तो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं भगवद गीता की छठा अध्याय के ऊपर में थोड़ा प्रवचन दे रहा हूँ। और ये छठा अध्याय के नाम है इंद्रिय संयम या तो ध्यान युग। तो इस अध्याय में भगवान मन की नियंत्रण के ऊपर में बहुत जोर दिया है। आखिर किसी को आखिर आत्मा क्या चीज़ है जानना है, भगवान क्या चीज़ जानना है, तो उनको अपना मन को नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर वो मन का नियंत्रण नहीं कर पाया तो उनके लिए उनको लिए अपने आप को जानना या तो भगवान को जानने का भी संभव ही नहीं है। और एक व्यक्ति मन को नियंत्रण कर लिया तो इसका क्या फल होता है वो भी भगवान बोलते हैं। आखिर मन को नियंत्रण नहीं कर पाया तो इसका क्या फल है उसको भी भगवान बोलते हैं। तो ये तीन ही विषय है, मन नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण कर लिया तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं। आखिर मन नियंत्रण नहीं कर पाया तो उनका क्या गति है, अर्जुन ऐसे प्रश्न करते हैं। और ये तीन ही विषय है इस पूरा अध्याय में। तो मैं पूरा अध्याय 47 है, कितना श्लोक है, 40 से ऊपर श्लोक है। तो इसके सार को मैं बोलने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। तो मन नियंत्रण, हर एक व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा मन तो पूरा मेरा नियंत्रण में है, ऐसे सोचते व्यक्ति। लेकिन भागवत गीता की परिभाषा से हम देखा जाए तो हम उसको फिर ठीक से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे भाई हमारा मन तो हमारे नियंत्रण के पूरा बाहर में है। तो ऐसे बोलते कि मन क्या बोलते हैं, मन गंदे रहते हैं। मन मतलब जब तक ये विषय ग्रहण करते रहते हैं तब तक मन पूरा गंदा रहता है। और जब विषय ग्रहण करते हैं तो मन कभी क्या अनुभव करते हैं, सुख के अनुभव करते हैं और कभी दुख के अनुभव करते हैं। और ये सब क्या है, सुख और दुख एक कर्म की फल है। तो ये सुख और दुख सब समय मन ग्रहण करते रहते हैं। और भगवान है आनंदमय, भगवान आनंदमय और भगवान के अंश होने के कारण जीव भी आनंदमय। आखिर हम उस आनंद को आस्वादन करने को चाहते हैं। तो ये सुख और दुख है ना, इससे हमको ऊपर जाना है। तो ये इंद्रियों के विषय के संयोग से मन को कभी कभी सुख होता है, कभी कभी दुख होता है, और इन दोनों से हमको परे जाना है। तो इसलिए भगवान बोलता है कि आत्मसंयम मतलब पहले इंद्रियों को संयम करो। मतलब है कोई बोलते हैं भाई मन को संयम करें, इंद्रियों को संयम करने की क्या ज़रूरत है। तो इन इंद्रियों की माध्यम से मन बाहर निकल जाता है। भगवान भागवत गीता में बोलते हैं कि इंद्रिय नाम ही सरताम, ये आँख कान नाक ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञान, स्पर्श और जिभा रस, दार में जिभा लुभा में सुदूर में थी। इन सब के माध्यम से मन सीधी विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। मन इंद्रियों के माध्यम से ही विषय को ग्रहण करते हैं। और जब तक हम इन विषय को ग्रहण करते रहेंगे, इन विषय को टेस्ट लेते रहेंगे, तब तक हम जो अतीन्द्रिय चीज़ है, ये अतीन्द्रिय शब्द आगे में आएंगे। तो अतीन्द्रिय चीज़ को हम, अतीन्द्रिय मतलब भगवान और ठुकस बोलते हैं। भगवान को हम कभी भी आस्वादन नहीं कर पाएंगे, और भगवान की भक्ति को हम कभी आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो मन के नियंत्रण के ऊपर भगवान बहुत ही जोर दिया है। तो आखिर मन को कोई व्यक्ति नियंत्रण कर लिया तो उससे क्या होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जत्र उपरमते चित्रम, जत्र उपरमते चित्रम निरुद्धम जिगसेवया, जत्र सब आत्मन पैसन आत्मनि तुष्टति। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन कोई एक व्यक्ति इस तरह से इंद्रियों को संयम करके जत्र ऊपर से तुम्हारा मन आखिर उनके विषय से हट गया। मन आखिर विषय को ग्रहण नहीं कर, मतलब इसलिए इसकी जब प्रोसेस है, मतलब किस तरह से ध्यान करना चाहिए। भगवान के सुशौर्य से प्रतिष्ठा स्थिरम आसन आत्म नवति उचितम नवति निश्चन शैल कुशुतरम तत्र एकाग्रम मनोकृत्यम, मतलब सभी इंद्रियों को संयम मन को संयम करके भगवान में मन को लगाना चाहिए। भगवान के मन को हम कैसे लगा सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मन को भगवान लगा। ये इसके बीच में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, ये भक्त लोग जब भक्त समाज है ना, तो भक्त समाज सोच सकते हैं चाहे वो 4 संप्रदाय में कोई भी भक्त के समाज हो, मध्य संप्रदाय है और हमारा गौड़ीय संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय मध्य समाज हम दोनों पे एक ही है। उसके बाद श्री संप्रदाय है, बाकी वैष्णव संप्रदाय है। ये लोग सोचते हैं कि ये भक्ति, ये लोग तो ध्यान योग ये सब तो योगियों के लिए है, ये तो हम भक्तों के लिए है नहीं। भगवान ने तो बताया हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये सब चीज़ भगवान की सेवा में लगा रहे। अरे क्या ऐसा मन और नियंत्रण करने के पास ऐसे हमारा मन नियंत्रण होने का, जो भी हो वो जो बता रहा है ना, ये चीज़ हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाओ, ठीक है। ये तो कोई गलत नहीं बता रहे कि पहले
अवस्था में हमको वो बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं कि कर्म मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति बहुत ज़रूरी है, इसीलिए भगवान पहले निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया। लेकिन क्या है, आखिर किसी को भक्ति में तरक्की करना है, ऊपर जाना है, ऊपर उठना है, तो उनको निश्चित रूप से इस तरह से ये जो ध्यान है, मन संयम है, उसके ऊपर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या है, वो सब समय वो निचले स्तर में पड़े रहेंगे। मतलब क्या है, जन्म मृत्यु की संगुल से वो पार नहीं हो सकते। आखिर किसी को ऊपर उठना है तो व्यक्ति को मैं प्रवचन करते हुए देखा हूँ, क्योंकि हम पहले अवस्था में सबको सुनना पड़ता है, संतुष्ट नहीं हो। बड़े बड़े पहुँचे हैं व्यक्ति जो बोलते हैं कि ये क्या है, ऐसे ऐसे जो भी हो, मतलब ये सब निश्चय स्तर है। इससे कि किसी को ऊपर उठना है, कि वास्तविक उनका आत्मा को जानना है, तो मन की नियंत्रण। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, मन का नियंत्रण का थोड़ा प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। मन को भगवान में एकाग्र करना और उसी में अगर पूरा आपको जानना है ना, तो रात दिन उसको आपको मन को भगवान में एकाग्र करना है। इसलिए ये अध्याय में एक बात की चर्चा हुआ है कि निष्काम कर्म हम कब तक निष्काम कर्म करते रहे। आखिर आत्मा को जानने के हम सारा जिंदगी का निष्काम कर्म करते रहे, तो भगवान बोलते हैं कि आरुरुक्ष मुने जुगम, जो नया है उसको तो निष्काम कर्म करना चाहिए। मतलब ये जो भगवान बताइए, जट पुरुष जट अस्ना जट जुहूष जट ऐसे करता है ना, लेकिन धीरे धीरे जब वो थोड़ा तरक्की करने लगे, तो धीरे धीरे वो मन को भी नियंत्रण करने का थोड़ा प्रयास करे। क्योंकि मैं बोला हूँ, भगवान खुद ही बोला है कि इंद्रियों के माध्यम से मन बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज़ को भगवान को सेवा में लगाना है, ये लगाना है, वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेवा में लगाते भी हमारा मन सब समय भागी जाते हैं। हाँ, कभी कभी हम भोग के कुछ सामान लेके आ रहा है, तो उसमें क्या है, मन बोलता है कि भगवान को भोग लगाने से पहले हमारा ही भोग का क्या है एक इच्छा हो जाता है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो जो भी हो, तो इस तरह से ये जो ध्यान है, तो ये ध्यान जो सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए जो भी हो, जो भगवान के जो नित्य पार्षद है, गोलोक वृंदावन रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, उनकी बात अलग है, वो तो नित्य मुक्त जीव है। लेकिन जो बद्ध जीव है, हम जो बद्ध जीव है, आखिर कोई गलती से आपने आपको जब बद्ध रहते हुए कि नित्य मुक्त समझ लिया, वो अपना समझ की बात है। किसी को आखिर लग रहा है कि मैं मुक्त हूँ बद्ध अवस्था में, तो उनका तो बहुत गैर गुजर अवस्था है। जो भी हो, मैं अपना बात बता रहा हूँ। बद्ध अवस्था में हम भक्त होने के बाद में ये ध्यान, मन की एकाग्रता और उनके लिए प्रयास करना, और रात दिन यहाँ संन्यास के बारे में बताया। संन्यास आरुणिक से मुने जो कर्म कारण उच्चते, जुगारू मतलब थोड़ा पहुँच गया है। और अब जुगारू क्या चीज़ है, इसके बारे में भगवान बोलते हैं, जुगारू का क्या परिभाषा है। भगवान जदा ही न इंद्रिय अर्थ सुन कर्म से अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी जुगारू तो उच्चते। जब एक व्यक्ति इंद्रियों की विषय के प्रति उनका मन नहीं जाए, जदा ही न इंद्रिय अर्थ सुन कर्म से अनुसज्जते, और कर्म में उनको मन नहीं जाए, मतलब आपको इंद्रियों के विषय चाहिए तो आपको कर्म करना है। हाँ, आप ये चाहिए, आपको ये इंद्रियों के विषय मतलब क्या है, आपको ये चाहिए, आपको एक के बाद एक अच्छा लड़की भोग करना है। विशेषकर ये जगत में सबसे खतरनाक चीज़ है स्त्री का भोग। जो भी हो, हर एक व्यक्ति को दामन रहता है। अभी तो खर्चा का ज़िंदगी है, आपको यही गाड़ी चाहिए, इसको हमको भगवान में सेवा में लगाना है। तो इस तरह बदले ज़्यादा ही नहीं इंद्रिय, एक व्यक्ति की मन जब जुगाड़ू कौन है, इनका मन जब इंद्रियों के विषय में और नहीं जाता है, वो अपनी इंद्रियों को और मन को संयम कर जब सक्षम हो गया है, और कर्म में जब वो आसक्ति नहीं होता है, तब जानना चाहिए कि वो व्यक्ति जुगाड़ू है, मतलब सन्यासी के लेवल में वो आ गया है। जो भी हो, तो बता रहा हूँ कि इस तरह भगवान मन की नियंत्रण को बहुत जोर दिया है। और मन का नियंत्रण मतलब आपका मन नियंत्रण में कैसे आप जाना जा सकते हैं, जब आपके मन विषय से पूरा उठ जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि जत्र ऊपर चित्तम, इस तरह से युग की अभ्यास करते जब आपकी मन विषय से पूरा हट जाता है, और मन जब आपकी विषय को ग्रहण नहीं कर रहा है, उसके बाद भगवान बोलते हैं जत्र से आत्मना पैसा न आत्मना। इस तरह से व्यक्ति अपने आप को और भगवान को तब वो देख सकते हैं।
और यथा सब आत्मा पश्चान आत्मा तुष्टति, इस तरह से वो आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जम लब्धा स अपरम लाभम मन्यते न अधिगमतम। भगवान बोलते हैं कि जिस चीज़ को प्राप्त हो गया, मतलब वो अपने आप को जान जाते हैं व अपने स्वरूप को जान जाते हैं, और जब भगवान के जब उनको दर्शन हो जाते हैं, जम लब्धा स अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम, जो अपने आप को जान जाता है और भगवान श्री कृष्ण को जब वो पहचान जाते हैं तो कभी सोचते भी नहीं कि मुझे इससे भी और कोई दूसरा उत्कृष्ट से मुझे प्राप्त करना है। जो भी हो, यहाँ आप एक से एक सुंदरी स्त्री भोग कर लीजिए, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो, तो ऐसा नहीं कि आपको भोग की जो इच्छा है आपको ख़त्म हो जाएंगे। एक से एक बढ़ के आप अच्छा चीज़ खा लीजिए, तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि आपको आप बोले कि नहीं यार तो मेरा जम लग रहा है समापन लग और मुझे कुछ दूसरा खाने का है ही नहीं, थोड़ा देर के बाद में आपको वो फिर से वो लालसा जाएंगे। लेकिन यहाँ बोले कि जब व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार कर लेते हैं या भगवान को जान लेते हैं, तो उनको और कभी ऐसा नहीं लगता कि और मुझे इससे भी और कुछ पाना है, बस वो पूरा संतुष्ट होते हैं। जब सब आत्मा जम लब्धा समापन लाभम मन्यते न अधिगमतम जस्मिन् से दुखन गुरुनाभम विशल। और भगवान बोलते हैं कि इस तरह से यही जो स्थिति है व्यक्ति का सभी दुखों के नाश के मैंने उपाय इसको बोलते हैं ऐकांतिक दुख निवृत्ति। इस भौतिक जगत में व्यक्ति जब तक है तब तक उनको इस भौतिक जगत में व्यक्ति जब तक है तब तक उनको एक से एक दुख की सामना करते रहना पड़ेगा। मतलब ये जो भगवान बोलते हैं स्वरूप की स्थिति है, मतलब वो जन्म मृत्यु के परे हो गया। तो इस तरह से बोलने के बाद में भगवान जब अर्जुन को बोले इस तरह से, और भगवान आगे में फिर बताया कि इस तरह से बहुत धीरजपूर्वक धीरे धीरे से मन को नियंत्रण करने का प्रयास करने से ऐसा ऐसा है। उसके बाद भगवान और भी बोलते हैं कि जो मम पश्यति सर्वत्र, इस तरह से व्यक्ति जो व्यक्ति इस तरह से आत्मा को जान गया, तो ऐसा व्यक्ति भगवान बोलते हैं कि मुझे हर जगह में मुझे देखते हैं। जो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम स मयि पश्यति, हर चीज़ वो मुझ में देखते हैं। ये सब श्लोक सुन के व्यक्ति कहा हर चीज़ में भगवान को देखना, हर चीज़ भगवान के अंदर में देखना ये सब श्लोक कुछ चक्कर देने वाला श्लोक है। लेकिन ये जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, शरीर को अपने आप समझ रहे हैं और मन से विषय ग्रहण कर रहे हैं, विषय की जो निकृष्ट सुख है उसके विषय परे हुए हैं, तब तक हम ये सब जान नहीं सकते। हाँ, ये जो श्लोक भगवान बोला जो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम स मयि पश्यति, जो व्यक्ति विषय से मुक्त होके अपने आप को जान चुका है, वो आत्मा के स्थिति में आ गया है, जम लब्धा समापन लब्धम, जो व्यक्ति मतलब हायर टेस्ट को पा चुका है, भगवान को जान चुका है, वो व्यक्ति क्या है हर चीज़ में वो भगवान को देखते हैं। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से हर चीज़ को भगवान को देखते हैं। ऐसे भागवतम में आपने ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से उसे उदाहरण दे रहा हूँ, भागवतम पढ़ के एक गीता को आखिर आपको बोलना है तो थोड़ा थोड़ा भागवतम का भी आपको सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। सृष्टि तत्व किस तरह से होता है, तो भगवान भागवतम में बोलते हैं कि अहम एवं आसम एवं अग्र, मैं पहले सृष्टि से पहले मैं खुद था और कुछ भी नहीं था। तो इसे बोलते हैं कि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो मोह तत्व से अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, इस तरह से ये तीन अहंकार से जो राजसिक अहंकार से हमारे इंद्रिय आता है, तामसिक अहंकार से ये पंच महाभूत आता है, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और भूमि, ये पांच जो अहंकार है, ये जो पांच जो तत्व है, पांच तत्व जो है ये तामसिक अहंकार से आता है और सात्विक अहंकार से आता है देवता लोग। तो इस तरह से ऐसे बोलते हैं कि ये जो दुनिया जब सृष्टि होते हैं तो सूक्ष्म से पहले में बोला गया मोहतत्व में चेतना अवस्था, और ये जो चेतना है ना ये सब थोड़ा कलुषित चेतना है। उसके बाद में अहंकार आता है, अहंकार फिर तीन रूप में विभाजित होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक अहंकार से पंचो महाभूत आता है, पंचो महाभूत के भी सबसे पहले आकाश, उसके बाद में वायु, उसके बाद में अग्नि, उसके बाद में पानी, उसके बाद में भूमि। तो इस तरह से ये जगत जब सृष्टि होता है तो सूक्ष्म से स्थूल तक सृष्टि होता है। और ऐसे बोलते हैं कि जब भगवान इस जगत को और ये पांच जो तत्व है ना उसका, इसका और पांच सूक्ष्म तत्व भी है। आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द,
वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श। ऐसे बोलते हैं कि आकाश सृष्टि होने से पहले शब्द सृष्टि होते हैं, शब्दों से आकाश, उसके बाद में शब्दों के क्रिया कार्य के साथ जब क्रिया प्रतिक्रिया होता है उसके बाद में आकाश होता है, उसके बाद में और आकाश के बाद में स्पर्श आता है। इस तरह से ये बता रहा हूँ, संख्या में बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं विस्तार नहीं करूँगा। इस तरह से सूक्ष्म से ये स्थूल जगत आता है, ठीक है। और जब भगवान जब ध्वंस करते हैं तो इस तरह से ये जगत का एक समय ध्वंस हो जाता है। ये वैदिक में भी बोलते हैं, यहाँ तक कि अभी का जो साइंस है विज्ञान है, ये लोग भी बोलते हैं कि एक समय में ये जगत ऐसा है, ये जगत और जब ध्वंस आएगा वो भी ऐसे बोलते हैं कि एक पॉइंट में ये पूरा दुनिया चला जाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो साइंस विज्ञान ये लोग जो कुछ थ्योरी दे रहा है ये कोई साधारण है नहीं, बहुत वो लोग सोच विचार करेंगे और इसमें भी दम है, ऐसा नहीं बोलोगे दम है नहीं। तो वैदिक में बोलते हैं कि इस तरह से जब भगवान जब जगत के जब संहार करते हैं तो भूमि से जब भगवान गंधक का निकाल लेते हैं तो भूमि पानी में बदल जाता है, पानी से जब भगवान रस का निकाल लेते हैं तो पानी अग्नि में रूपांतर हो जाता है, अग्नि से जब भगवान रूप को निकाल देते तो फिर अग्नि वायु में समा जाता है। इस तरह से वायु से जब स्पर्श को निकालते तो वायु फिर आकाश में समा जाता है, मतलब सूक्ष्म से स्थूल में आता है और स्थूल से फिर सूक्ष्म में चला जाता है। आकाश से जब शब्द है, शब्द को निकालते हैं तो आकाश फिर जो उनके जो मूल तत्व था अहंकार तत्व, तामसिक अहंकार, उसमें जाके वो लीन हो जाता है, जो भी हो। तो इस तरह से सूक्ष्म से स्थूल होता है, उसमें स्थूल से फिर से सूक्ष्म में ये जगत निकल जाता है। तो जब कुछ भी नहीं रह जाता है तो क्या रहता है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण रहता है ना, जो भी हो श्री कृष्ण रहता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे तो जो ज्ञानी व्यक्ति है तो इस तरह से हर चीज़ में वो भगवान को देखते हैं। ऐसे बोलते हैं कि इस जगत में हर चीज़ में जब तक और हम जब तक देहात्म बुद्धि में हैं और विशेषकर इस जगत में हर चीज़ में भगवान को देखना वो संभव है नहीं, लेकिन वैकुंठ में व भगवान श्री गोलोक वृंदावन में हर चीज़ में वहाँ का जो नित्य पार्षद लोग हैं वो भगवान के अनुभव करते हैं। हाँ, और उनका मुख में सबसे सब समय भगवान की गुणगान रहते हैं। तो ये सब जब मैं बोल रहा हूँ इसका मूल है कि वो उस जगत में हर एक पार्षद वो भगवान के प्रति बहुत ही आकृष्ट होते हैं। यहाँ मतलब क्या, मैं बोला विषय से मन को हटाना है। यहाँ क्या है, एक माया रचित ये जगत माया रचित, और इस माया रचित जगत में एक्चुअली भगवान हम इस जगत में जितना भी जीव है सब अपराध जीव है, तो इनके लिए भगवान ने ये जगत रचना किया है और उनको इस तरह से विषय में अटका कर रखता है। ये अपराध अनादि है, विषय के यहाँ का जो जीव फंसे हुए इसका कारण बताते हैं अपराध। तो अभी अपराध से कि मुक्त होना है तो फिर वो भगवान तरीका ही बता के भक्ति करो और शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करो और भक्तों का कभी निंदा मत करो। इस तरह से आखिर भक्ति करोगे तो धीरे धीरे से अपराध से मुक्त हो के भगवान मेरे पास में आ सकते हो। और ऐसे बोलते कि जो नित्य पार्षद जीव है वो सब समय भगवान की गुणगान करते रहते हैं, जो भी हो। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि किस तरह से व्यक्ति हर जगह में भगवान को देखते हैं, मतलब ये क्योंकि हर चीज़ से भगवान आता है, हर चीज़ भगवान से आता है। आखिर उसके बाद में जब सृष्टि ध्वंस हो जाता है तो हर चीज़ फिर भगवान में समा जाता है, मतलब जब कुछ भी नहीं रह जाएंगे तो भगवान को दिखना है ना। और ऐसे बोलते हैं कि ये जितना भी ये सब चीज़ है ये सब भगवान की शक्ति के परिणाम है, तो इन सब चीज़ में भगवान को देखना चाहिए और हर चीज़ भगवान में स्थित है। तो जो भी वो सब चीज़ एक ही बार में बोल के किसको हम समझा दिए इतना संभव है नहीं, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति का अपना इंद्रिय संयम बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से बोलने के बाद में और जो भगवान ये जो तरीका बताता है कि इस तरह से आत्म संयम करना पड़ेगा ऐसे, तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु इस तरह से तो मैं आप जो योग के बारे में बताया है, इंद्रिय जो मन के संयम है ये तो मुझे संभव नहीं लग रहा है, मन को संयम करना इतना आसान है नहीं। तो इस तरह से अर्जुन बोलते हैं कि तो हम निग्रह मान्य वायु को सुदूष करो, जिस तरह से वायु को निग्रह भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि निग्रह मतलब ये जो मन को पकड़ पाना, मन इतना सूक्ष्म है
इसको पकड़ गाना और इतना शक्तिशाली है। अर्जुन मन के बारे में 4 विषय है। संचल ही माना कृष्ण एक संचल है। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब ये जीवात्मा को पूरा पागल कर देता है। जिस तरह से दही मंथन करते हैं ना, दही मंथन करने के बाद दही अपना जो उनका स्थिति है वो बना के नहीं रख सकता है, वो अलग बन जाता है। जो भी हो, घोल बन जाता है, मक्खन बन जाता है, वो अपना हालत ही बिगाड़ लेते हैं। तो बोलते हैं कि मन ऐसा है कि जीवात्मा की हालत बिगाड़ देते हैं। मन कभी बोलता है कि मैं बहुत ख़राब हूँ, तो व्यक्ति बोलता है अरे भाई आज मेरा मन बहुत ख़राब है। अरे भाई आप तो ठीक ही है, आपका मन ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मन के साथ में पहचान करने पड़ता है मेरा मन बहुत ख़राब है। तो जो भी हो, तो प्रमाथी बलवत बलवत मतलब भगवान उनको पूरा शक्ति डाल के रखा है। ऐसा नहीं, जो भी हो शक्ति डाल के रखा है। प्रमाथी बलवत दृढ़, दृढ़ मतलब वो आपने जो एक निर्णय ले लिया है तो उसको ही सुनना पड़ेगा। जीवात्मा का अपना नहीं चलेगा। कभी कभी जीवात्मा सोचते नहीं ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, तो मन रहेगा फट तुम्हारा नहीं सुनने वाला ऐसा ही करो, तो बाद में चलो नहीं चलो यार कुछ भी हो। मतलब अर्जुन ये सब आगे में बताया कि व्यक्ति पाप नहीं करना चाहते फिर भी क्यों पाप करने बैठते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रमाथी बलवत दृढ़, वहाँ अपने मन जब अपना जो उनका निर्णय है उसमें अटके रहते हैं। और जो मतलब कि तैसे हम निग्रह, इस मन को जो निग्रह मतलब उसको बस में कर पाना ये तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते कि प्राणायाम करके व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण करते हैं, लेकिन प्राणायाम करके थोड़ा बहुत होता ही नियंत्रण, सत्वगुण का अवस्था में रहता है, लेकिन पूरा भगवान को जान पाना वो संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से वो संभव है। तो अर्जुन के मुझे तो इससे संभव नहीं लग रहा है। तो भगवान बोलते कि असंख्य महाबाहो मनोह दुर्निग्रह चलम अभ्यासन कंठय वैराग्यांश घेत। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन आप जो बताया कि मन का नियंत्रण करना बहुत ही कष्ट के काम है, वो मुझे संभव नहीं है। ये तो उसमें तो कोई संशय है नहीं कि मन नियंत्रण करना इतना आसान नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रण कर सकता है। मन विशेष करके तमो और रजोगुण में सब समय तमो और रजोगुण से और सब समय विद्ध होते रहते हैं। तमोगुण से क्या होता है, कभी कभी हम ध्यान करने लगे या जप करने लगे तो पूरा हमको नींद ही आ जाता है। और रजोगुण से क्या है, मन सब समय विक्षिप्त होते रहे, यहाँ। ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये भागवत में बताया कि मन तमोगुण और रजोगुण से विक्षिप्त रहता है। यहाँ जो बताया वैराग्य, तो और मन को जो चीज़ अच्छा लगता है, मन मतलब क्या है, उनको विषय अच्छा लगता है। हाँ, मन में अलग अलग जन्मों की विषय संशय रहता है, और इस जन्म में हम जो कुछ भी करते रहते हैं तो वो सब चीज़ मन में सब समय वो रिकॉर्ड रहता है, तो वही सब चीज़ वो उगाड़ते रहते हैं जो भी हो। तो इस तरह से मन कहाँ संशय रहता है, जो चीज़ उनका अच्छा लगता है उस उसमें जाता है। तो भगवान वैराग्य मतलब विषय से उनको थोड़ा वैराग्य करना, मतलब विषय से उनको थोड़ा वितृष्णा आना है। और वैराग्य के एक अर्थ होता है कि भगवान आगे में बताएंगे 7वें अध्याय में कि मैं आसक्ता, और भगवान में हमको आसक्ता नहीं है। वैराग्य का एक अर्थ होता है कि विशेष राग, और एक अर्थ ये भी होता है कि वैराग्य मतलब थोड़ा वितृष्णा, मतलब ये चीज़ से मुझे कुछ लेन देन नहीं, मुझे कुछ मतलब है नहीं, मुझे इससे दूर रहना है, तो उसको भी वैराग्य बोलते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वैराग्य मतलब विषय से थोड़ा दूर रहना है। अभ्यास मतलब ये मन लय में जाता है, बार बार वो ये होता है, तो थोड़ा प्रयास करना, थोड़ा नहीं बहुत प्रयास करना। तीव्र मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रयास है। हर एक चीज़ में व्यक्ति को प्रयास का जरूरत है, बिना प्रयास से कुछ भी नहीं होता है। आप हारमोनियम सीखिए, गाना सीखिए, तबला सीखिए, मृदंग सीखिए, कितना आपको मेहनत करना पड़ता है। ऊपर से आपको मन को नियंत्रण करना है, तो उसके लिए तो आपको ये भगवान को भागवत में बोले कि ये जो योग अभ्यास है इसको तो आप कर पाए ना पाए अलग बात है, लेकिन मैं ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज्ञान को जान लीजिए कि आखिर मन को किसी को नियंत्रण करना है पूरी, तो इसके लिए तो उनको 8-9 घंटा 10 घंटा पूरा उसके लिए प्रयास करना, मतलब हरे कृष्ण मामले जप करना पड़ेगा। आखिर आप मन को नियंत्रण कर पाए तो आगे बताया तो उसको बताता है कि आपको जो सुख प्राप्त होगा वो तो अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन वो जो सुख है आपको ऐसे ही आधा घंटा प्रैक्टिस या 2 घंटा प्रैक्टिस से वो मिलने वाला नहीं। उसके लिए आपको कम से कम 8 घंटा से उसके बाद फिर आप बढ़ाए 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 24 घंटा निद्रा हार विहार कर विजित हो। ये धीरे धीरे
मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जितना हमारा उम्र जाएंगे 50 साल के बाद में पूरी मन की नियंत्रण के ऊपर बहुत हमको जोर देना चाहिए। और कौन कितना प्रयास करे वो अपना ऊपर है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती है नहीं, सिर्फ ज्ञान को ले लीजिए जो। तो अर्जुन बोलते हैं कि भाई मैं तो इसको संभव नहीं है। भगवान बोलते कि नहीं, हम मन को नियंत्रण करना है। आखिर मन असंजन आत्मा, भगवान बोलते हैं कि असंजन आत्मा युग दुष्प्रभ में, जिसकी मन उनकी नियंत्रण में है वो योग में सिद्धि प्राप्त करेंगे व अपने आप को जानेंगे व मुझे जानेंगे, वो कभी संभव है ही नहीं। असंजन आत्मा युग दुष्प्रभ में वैश्य आत्मा जटता शैक्य अवाप्तम उपाय। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रण के लिए प्रयास करते हैं, जटता प्रयास करते हैं, जत्नशील है, और इसके लिए संभव है। मतलब भगवान लोग प्रयास करो, ऐसे नहीं कि ओहो मुझे होता नहीं, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु कोई व्यक्ति योगी बनने के लिए आया, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आया, अपने को जानने के लिए आया, मन को संयम के लिए प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाया, तो उनको क्या हाल आ गया, उनकी क्या हाल होगा। कचित न उभय विभ्रष्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जैसे मेघ का टुकड़ा है, कभी कभी मेघ का एक छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, वो जो मूल बादल है उससे थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसके बाद में उसका कुछ अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो अर्जुन मतलब मुझे तो ऐसा लगता है उस युगी का हाल ऐसे ही हो जाएगा कि उसको कुछ अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब अर्जुन का कहने का ये मतलब है, आखिर वो भौतिक जगत में रहता है तो कुछ कर्मकांड कर, मतलब कर्मिक जीवन में भी कुछ वो हासिल कर लेता है, पूर्ण करता है, तो जो जीवन का थोड़ा भोग कर सकता है, बाद में वो स्वर्गलोक में जाता है, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। और साथ में वो योग में भी सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ, मुक्ति भी नहीं हो जाए, उनका हालत तो बहुत बुरा हो जाएंगे। तो उनका जब तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन नहीं कैलारिकृत कच्चित दुर्गतिम तारे कच्चित। अर्जुन, जो व्यक्ति मंगल काम करने के लिए आता है, ये जो आत्मा साक्षात्कार किसी लिए आया, ये तो बहुत बढ़िया काम करने के लिए आया हो। मंगल नहीं कल्याणकृत कच्चित, कल्याण काम है, उनको कभी भी दुर्गति हो ही नहीं सकता है। तो भगवान बोलता है, अर्जुन को बोलता है कि इस तरह से वो पुण्यवान व्यक्तियों के लोग में जाएंगे, मतलब जिसकी भोग की वासना ज़्यादा है तो वो पुण्यवान व्यक्ति लोगों में जाएंगे, वहाँ बहुत भोग करके फिर यहाँ आएंगे, फिर धनी घर में उनका जन्म होंगे, फिर वो भक्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये लेकिन बहुत रिस्क है, जिसका मतलब भोग का वासना बहुत है। हम देखते हैं कि धनी घर की जो भक्त लोग का बच्चा होते हैं वो भक्ति करते हैं, लेकिन इतना सीरियस भक्ति नहीं कर पाया। तो अब और भगवान में लगे अथवा जुगिना में वो कुले हो रही थी, या तो योगियों के घर में वो जन्म होते हैं, उनका ऐसा जन्म लेकिन बहुत दुर्लभ है। उसके बाद में योगियों के घर में जन्म लेने के बाद किस तरह से वो योग के लिए प्रयास करते हैं, भगवान इन सब के बारे में बताते हैं। उसके बाद भगवान लास्ट में बताते हैं कि जुगिना भी सर्वेशा मत कहते हैं आत्मना सद्भावान भजते जो माम स्वमें युक्त काम होता है। सभी युगों में से जो व्यक्ति बहुत ही श्रद्धावान होकर मेरा भजन करते हैं, यहाँ भगवान के अपना श्रद्धावान भजते मतलब भजन करना, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसको बार बार सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, पूरी उसको मन सुन उसमें एकाग्र करना चाहिए। और एक समय हम जाएंगे कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, और भगवान के सुनते जाएंगे, भगवान कृपा होंगे कि भगवान के रूप भी हमारा स्फूर्ति हो गए। यही ये 6ठा अध्याय की विषय है। तो आगे हम 7वें अध्याय के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।